दिवसीय भव्य वार्षिकोत्सव का हुआ समापन। धनबाद के राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर में दिनांक 20 और 21 दिसंबर दिन शनिवार और रविवार को चल रहे 2 दिवसीय वार्षिकोत्सव का समापन हुआ। इस दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ कई ऐसे कार्यक्रम जो विद्यार्थियों के साथ साथ अभिभावकों और अतिथियों को भी इतना मंत्रमुग्ध किया कि लोग इसे हमेशा याद रखेंगे। रोबोटिक लैब का उद्घाटन, 77,500 रुपए की नगद पुरस्कार वितरण और एक से बढ़कर एक अतिथि गण का आगमन ने इस समारोह में 4 चांद लगाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। वैसे तो धनबाद जिले भर में कई बड़े बड़े स्कूल हैं जो आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से लैस है, लेकिन राजकमल स्कूल अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। 5,000 से भी अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में शिक्षा के साथ साथ संस्कृति और नैतिकता की पाठ पढ़ाने वाली यह विद्यालय न सिर्फ भारतीय संस्कृति को संजोए हुए हैं, बल्कि आधुनिकता के मामले में भी यहाँ के विद्यार्थी देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं और अपने माता पिता के साथ विद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के बहुत बड़े स्कूल राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्रिंसिपल कार्यालय में हैं, और वो इसलिए कि आज 2 दिवसीय वार्षिक समारोह का यानी एनुअल फंक्शन का समापन का सत्र है। और राजकमल कहते हैं कि धनबाद जिला में स्कूल तो बहुत से हैं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार की नितांत आवश्यकता होती है, और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ राजकमल में ही सिखाई जाती है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से समय बदल रहा है, समय परिवर्तनशील हो रहा है, और लोग शिक्षा तो ग्रहण करते हैं, बड़े बड़े पद पर आसीन भी हो जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कार, अपनी संस्कृति को भूलते जाते हैं, जिससे कि एक बहुत ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। और ऐसे में राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर संस्कार को पहली प्राथमिकता देती है, और लगातार आज कई वर्षों से जितने भी बच्चे यहाँ से पढ़ करके निकले हैं वो देश विदेशों में नाम तो कर ही रहे हैं, साथ में अपनी संस्कृति का भी परचम पूरे दुनिया में लहरा रहे हैं। हम बात करेंगे प्रधानाचार्य महोदय से कि भाई ये संस्कार को क्रॉप करने के लिए बच्चों में कितना प्रयत्न करते हैं सर। क्योंकि मैंने अभी तक अनुभव में मैंने क्या सब हर किसी ने देखा है कि बच्चे यहाँ से पढ़ करके जब किसी ऊंचे पद पर आसीन होते हैं तो वो अपनी संस्कार को कदापि नहीं भूलते। तो इसके लिए ये सही बात है कि यहाँ पे गढ़ा जाता है उनका भविष्य। क्या प्रयत्न किए जाते हैं इसके लिए? जैसा कि आपने कहा, राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर पूरे देश में एक चर्चित विद्यालय है, और यहाँ की मूलभूत धरोहर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता है। जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए हमारे विद्यालय का ये प्रयास रहता है, हमारे आचार्यों का ये प्रयास रहता है कि वो बच्चों में ये मूलभूत बातें, जैसे सबसे बड़ी बात होती है बच्चे का उठना, बैठना, चलना, बोलना और लोगों से इंटरेक्ट करना, इन बातों की उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करना, उसे विकसित करना। तो हमारे यहाँ अंकुरण से ही जब बच्चा नर्सरी में आता है तभी से हम लोग उसके अंदर एक संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, और उसे ये बताते हैं कि बेटा सबसे बड़ा तुम्हारा जो भगवान है वो है माता पिता, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले उन्हें नमस्कार करें, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लें। तो ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे भैया बहन, छात्र छात्रा, ये बच्चे इसका उसी तरह से नैसर्गिक तरीके से इसका पालन करते हैं, और जब हम लोग विद्यालय में इन बातों को देखते हैं वो बच्चे सीधे आके पैर छूते हैं और शिक्षकों का भी वैसे ही सम्मान करते हैं। तो ये दिनानुदिन चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे विद्यालय में प्रारंभ की शिक्षा से ही शुरू हो जाती है, और जब इस तरह का साक्षात्कार अभिभावकों को देखने में मिलता है तो उन्हें खुशी होती है। तो हमारा मूल प्रयास यही है, बच्चा जीवन में कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो अपनी संस्कृति, अपने माता पिता, अपने समाज के प्रति अगर ऋणी है और ऋणी होने के लिए इन बातों का अनुपालन करता है, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, तब जाके पूरी शिक्षा हो पाती है। तो हमारे विद्यालय का ये सतत प्रयास रहता है कि प्रारंभ से लेकर 12वीं कक्षा तक बच्चे के अंदर ऐसे संस्कार गढ़े जाएं जो देश, समाज और परिवार के लिए लाभकारी हों, और जीवन में एक सफल विद्यार्थी सिर्फ पदों पे सुशोभित होकर नहीं, बल्कि एक सफल नागरिक जो देश के भविष्य की चिंता करे, संस्कृति को अक्षुण्ण रखे, उसे बनाए रखे और उसे आगे भी ले जाए, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। बहुत अच्छी बात है सर।
एक बात है कि 2 दिवसीय चलने वाला जो मतलब कि एनुअल फंक्शन है, इसमें क्या मतलब कि किया गया, चूँकि ये ऐसा समय होता है जब अच्छे शिक्षकों को, अच्छे विद्यार्थियों को प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। साथ ही राजकमल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उन विद्यार्थियों को भी ऐसे मौकों पे नहीं भूलता है, जो देश-विदेश को क्या मतलब देश में भी अपने बड़े-बड़े पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्हें भी बुला कर के पारितोषिक दिए जाते हैं, उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। इससे आने वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो इस बार 2 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम तो दिखे ही, इसके अलावा और क्या-क्या किए गए सर? हमारे विद्यालय का प्रयास रहता है कि जो हमारे पूर्ववर्ती छात्र हैं और अगर वो किसी पद पे सुशोभित हैं, अर्जित किया है, तो उन्हें आमंत्रित किया जाता है। और हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है दीक्षा समारोह। जब बच्चा बचपन से प्रारंभ से ही शिक्षा ग्रहण करता है, तो 12वीं की परीक्षा जब वो देने वाला होता है, तो हमारे यहाँ एक दीक्षा समारोह का आयोजन होता है और उसमें बच्चे को दीक्षा दी जाती है और उन्हें एक ऐसा कह सकते हैं कि प्रेरणा स्वरूप हमारे ही विद्यालय के जो सफल विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्रा हैं, जो किसी पद पर हैं, उन्हें बुलाया जाता है और उन्हें पदासीन किया जाता है और वो उन बच्चों के लिए एक सही प्रेरणा बन पाते हैं। इसके अलावा विद्यालय का हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी कक्षाओं में अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस वर्ष से एक नया प्रयास शुरू किया गया है हमारे प्रबंधन के द्वारा, जिसके लिए मैं प्रबंधन को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस बार जो अपने क्लास टॉपर हैं, 6वीं से लेके 12वीं तक के जो क्लास टॉपर है, उनको भी करीब 5100 रुपये की एक राशि दी गई है, ताकि उन्हें एक खुशी हो, आंतरिक खुशी हो और बाकी बच्चों के अंदर भी एक होड़ उत्पन्न हो कि कल हम स्टेज पे जाके, मंच पे जाके और अतिथि के द्वारा ये प्राप्त करें। तो इस तरह की प्रतिस्पर्धाएं हमारे यहाँ बनाई जाती हैं, क्रिएट की जाती हैं कि बच्चों के अंदर एक उत्साह हो कि वो आगे बढ़ने के लिए सतत एक स्वस्थ और जागरूक प्रतिस्पर्धा रखकर आगे बढ़े। ऐसे प्रयास हमारे विद्यालय के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो विज्ञान, शैक्षणिक गतिविधियां और खेलकूद में राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपना योगदान, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज के कार्यक्रम में ऐसे बच्चों को पुरस्कृत किया गया और उन्हें एक मुफ्त राशि दी गई, तो ऐसे बच्चे जो देश भर के प्रतियोगिताओं में, जैसे विद्या भारती की प्रतियोगिता है या अन्य इससे इतर कोई भी सीबीएसई कॉम्पिटिशन्स हैं या अन्य कोई भी प्रतियोगिता है जिसमें वो सफलता अर्जित करता है, ऐसे बच्चे को भी मंच पर बुलाकर पुरस्कृत किया जाता है, ताकि हमारे दूसरे बच्चे भी इससे प्रेरणा लें और वो भी अगले दौर में आए और प्रतिस्पर्धा में भाग लें, सफल हों और पुरस्कृत हों। ये विद्यालय का प्रयास रहता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। मौजूदा समय बहुत कॉम्पिटिटिव होते जा रहा है। हर जगह ये देखने को मिल रहा है कि भाई स्मार्ट क्लासेस होने चाहिए, स्टेम लैब होने चाहिए और विद्यालय को और विकसित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन क्या कर रहा है, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले ही सुना था कि एक और रास्ता भी खुलने वाला है। जी जी। और विद्यालय के और भी भवन बनने के निर्माणाधीन है। तो इन सब में अभी मौजूदा विद्यालय में कितने बच्चे हैं, और क्योंकि अधिक से अधिक लोग बिल्कुल जो भारतीय हैं, खास करके जो हमारी संस्कृति के बारे में सोचते हैं और जिन्हें अपनी संस्कृति को धरोहर के रूप में संजो के रखना है, वैसे लोग हमेशा इच्छुक होंगे कि हम अपने बच्चों का नामांकन इसी विद्यालय में करवाएं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि बहुत समय गार्जियनों के, अभिभावकों के मुंह से भी ये सुनने को मिली है कि भाई सीट फुल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने जी। और आज का समय प्रतिस्पर्धी है, सभी विद्यालय अपने को उत्कृष्ट दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा विद्यालय शुरू से ही, जब कहीं उस तरह के मतलब बहुत ही स्मार्ट लैब नहीं थे, तब के हमारे लैब बने। उसके अलावा जब पूरे धनबाद में किसी विद्यालय में ग्रीन बोर्ड नहीं लगा था, तब राजकमल ने पहला विद्यालय शहर का जिसने ग्रीन बोर्ड और स्मार्ट क्लास शुरू किया। और आज के दौर में हमारे यहाँ जो स्मार्ट क्लास की शिक्षाएं हैं, पैनल, हमने टीवी पैनल भी इंस्टॉल किया है क्लासरूम में, जिसके तहत जो कॉम्पिटिटिव लर्निंग है, बच्चा चीज़ों को अच्छी तरह से समझे, केवल किताब से नहीं और भी टेक्निकल चीज़ों की मदद लेके कैसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाए, इसका प्रयास हमारे सभी शिक्षक शिक्षिका करते हैं और एक इंटरैक्टिव बोर्ड के माध्यम से एक कंपैरेटिव स्टडी कराते हैं, जिससे बच्चों को चीज़ें समझ में अच्छे से आ सकें। ये हमारा प्रयास है। अभी कल की ही बात बताएं, हमारे विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का एक लैब खोला गया और उसका उद्घाटन हमारे बीआईटी सिंदरी के करियर डेवलपमेंट सेंटर के चेयरमैन श्री घनश्याम जी ने किया,
जो कि हमारे विद्यार्थियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में जो प्रतिस्पर्धी समय है उससे लड़ने में मदद मिलेगी और बच्चे और भी अच्छे तरीके से एआई की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से चीज़ों को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। दूसरी बात, जो सीट भरने वाली है, तो आज समाज में बहुत कंपटीशन है, उसके बावजूद भी हमारे विद्यालय में कभी बच्चों की कमी नहीं रही। आज वर्तमान समय में करीब 5000 बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिसमें करीब बराबर संख्या है बालिकाओं की और बालकों की। 2500 के आसपास ये संख्या है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक निश्चित सीमा में या सीमित मात्रा में सीटें होती हैं और प्रति समय से इसका विज्ञापन दिया जाता है। विज्ञापन का मतलब सूचित किया जाता है पत्र के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कि हमारे यहाँ इस तिथि से फॉर्म बेचे जाएंगे और उसके बाद एक पारदर्शी तरीके से बच्चों का चयन किया जाता है। इसके बावजूद भी हम लोग चाहते हैं कि कोई बच्चा निराश न हो, किसी बच्चे को उदास होकर न जाना पड़े। खासकर ऐसे परिवार, ऐसे बच्चे जो राजकमल में पढ़ना चाहते हैं, हम उसका बहुत ही स्वागत करते हैं। ऐसे अभिभावकों का भी जो राजकमल को अपने बच्चे की शिक्षा के लिए चुनते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी बहुत विकट समय है। अलग अलग पंथियों के द्वारा, अलग अलग मजहबों के द्वारा हमारे भारतीय संस्कृति पर तरह तरह से आघात किए जा रहे हैं। उसे चौपट करने के लिए सब के सब तुले हुए हैं। ऐसे में हर माता पिता का एक कर्तव्य हो जाता है कि अपने बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति, भारत की जो संस्कृति है, उसको जीवित रखें और उसके लिए राजकमल में आना बहुत जरूरी है। और यही एक विद्यालय है जो पूरे पूर्वांचल में मिसाल है कि ये शिक्षा के साथ साथ सबसे ज्यादा जोर अगर किसी पे देती है तो वो हमारी संस्कृति है। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।